था, उसमें टाइप्स बताया था आपको और इम्पोर्टेंस टर्म बताया था। उसमें आपको बहुत सारे टर्म्स बताए थे, मैंने जीन के बारे में बताया था, जीन जो है, और उसके बाद आपको बताया गया था डोमिनेंट कैरेक्टर फैक्टर्स एंड रेसेसिव फैक्टर्स। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं जीनोटाइप। किसी भी और जीनोटाइप होता क्या चीज़ है, तो जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, उसका जो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको कि किसी भी जीवों के जीनी संगठन जो है उसको क्या चीज बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, और कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। अब देखते हैं, ये तो हमने जीनोटाइप डील कर दिया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं फिनोटाइप क्या होता है। ये बहुत आपका नीट में क्वेश्चन आता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो डील करने के लिए बोलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या चीज है। तो अब देखते हैं फिनोटाइप, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका कलर हो गया, बिहेवियर एंड सेक्स, ये सारे जो है क्या होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। तो इसको क्या चीज बोलते हैं, फिनोटाइप्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बाद सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हिंदी में इसे बोला जाता है स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या चीज है, तो कोई भी, अगर हमने एक सपोज हमने इस तरीके से फ्लावर लिया है, इस तरीके से हमने फ्लावर लिया है, तो एक ही फ्लावर में क्या चीज, मेल जो है इस तरीके से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब आपको पता ही है कि मेल गैमेट जो है प्लांट्स में क्या होता है, तो एंडोसियम होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, काइनोसियम होता है। तो एक ही फ्लावर के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में जब क्रॉसिंग होगा तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में जो क्रॉसिंग की प्रोसेस होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। यही इसके डिफरेंट क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो है सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी समझ में आ जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन को बोला जाता है हिंदी में पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स हमने एक फ्लावर बनाया है, यहीं पर मैं आपको डील कर देती हूँ। एक फ्लावर है, हमने दूसरा फ्लावर भी बना दिया, इस तरीके से रफली डायग्राम बना रही हूँ। इस तरीके से ये, तो ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट। अब फ्लावर का आपको पता ही होगा, पार्ट जो होता है अपर पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के बाद स्टाइल होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट हो गया। अब यहाँ पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन में इसके पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक जाना, ठीक है, इनके बीच में जो क्रॉसिंग होगा तो इसको क्या चीज बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण मतलब अपने ही फ्लावर के मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग होगा। बट क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स क्या,
अलग अलग फ्लावर रहेंगे, उसके मेल गैमेट का दूसरे मेल गैमेट के क्या चीज होगा, उनके बीच में क्रॉसिंग होगा, तो उसको क्या चीज बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स होगा वन एलेलिक पेयर के बीच में, वन एलेलिक पेयर के बीच में जो क्रॉसिंग होगा, ठीक है, क्रॉसिंग की प्रोसेस होगी, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो इसको क्या चीज बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि कैपिटल टी को मैंने दिया हुआ है लंबा, ठीक है, टॉल, ठीक, और स्मॉल टी जो है आपका डॉर्फ, जिसको बौना पौधा भी बोलते हैं, इनके बीच में जो क्रॉसिंग होगा तो इसको वन एलिलिक पेयर हो गया, तो इसको क्या चीज बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। वैसे ही आपका क्या चीज है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, यहाँ पर जो वन एलिलिक पेयर लिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू एलिलिक पेयर, टू एलिलिक पेयर के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग होगा, तो इसको क्या चीज बोलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने ले लिया लंबा बौना हो गया, ठीक है, वैसे ही हमने आर कैपिटल वाई ये एक पेयर हो गया, और ये तो क्या हो गया, दूसरा पेयर हो गया। इसी के ऑपोजिट में आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनके बीच में ये भी वन एलिलिक पेयर और दूसरा सेकेंड एलिलिक पेयर, इनके बीच में जो क्रॉसिंग की प्रोसेस होगी, तो इसको क्या चीज बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। वैसे ही अगर अब देखते हैं कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है या फिर पॉलीहाइब्रिड क्रॉस होता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, थ्री पेयर ऑफ इसको क्या चीज बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। क्लियर। अब देखते हैं हम F1 जनरेशन। ये सारे टर्म्स जो है आप जब क्रॉसिंग कराएंगे, मेंडल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तो ये सारे यूज होने वाले हैं, इस तरह से आपको बताना पड़ रहा है ये, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा तो आप आगे जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं आपको बताऊंगी। अब देखते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन क्या होगा, हमने देखा कि वन एलिलिक पेयर, जैसे ये जो है वन एलिलिक पेयर हो गया, ठीक है, ये जो है वन एलिलिक पेयर हो गया, जिसको हमने टॉल हो गया, और ये क्या चीज बोला था, ड्वार्फ बोला था, ठीक है। तो इसका हमने वन एलिलिक पेयर का हमने कैपिटल टी ले लिया, पेरेंट्स हो गया, ये क्या हुआ, पेरेंट हुआ, ठीक है। इनका जो है इस तरीके से हमने क्रॉसिंग कराया, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये आपके लिए नया नहीं है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो है क्रॉसिंग जब हमने कराया इनके बीच में, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, तो ये जो हमको रिजल्ट मिला, ठीक है, तो ये जो हमको रिजल्ट मिला, तो ये क्या हो गया, आपको F1 जनरेशन क्या मिला, ऑफस्प्रिंग मिला, F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग मिला। तो इसी को ही क्या चीज बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। क्लियर। अब यही आता है F2 जनरेशन की बात होती है, तो F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में ये जो है बेटा, देखा है आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला है आपको, इनके बीच में F1 जनरेशन का, ठीक है, किसी पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसी के समान ही क्या चीज होगा, जीन के साथ क्या होगा, क्रॉसिंग होगा, तो इसको क्या चीज बोलेंगे, आप सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, और इसका जो रिजल्ट आएगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। क्लियर। F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग, ओके, क्लियर। F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में मैंने क्या चीज बताया आपको कि पेरेंट्स होंगे, उनका जो क्रॉसिंग ओवर होगा, तो उसमें जो है आपको ऑफस्प्रिंग मिलेगा, तो वो F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग होगा। F2 जनरेशन में क्या होगा, जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिला है, उसके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्लियर। अब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन आ गया, आपको क्लियर है सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। इनके बीच में जो है क्रॉसिंग होगा, तो इसको क्या चीज बोलेंगे, F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग। क्लियर।
अब नेक्स्ट देखते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर को चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या चीज होगा कि आप जो है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या चीज करा रहे हैं, क्रॉसिंग करा रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो उसको क्या चीज करेंगे, पुनेट स्क्वायर के थ्रू क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इसको क्या चीज बोलते हैं, इस तरीके से अगर हमने कैपिटल टी इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं इस तरीके से, ये आपको इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो आपको एक रिजल्ट क्या चीज मिला, कंप्लीटली प्योर टॉल मिला, ठीक है, और दो रिजल्ट जो है आपको क्या चीज मिले, हाइब्रिड मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिला, ठीक है, और एक आपको क्या चीज मिला, ड्वार्फ मिला, ठीक है। तो ये क्या चीज शो कर रहा है, ये जो है चेकर बोर्ड जो है वो क्या चीज शो कर रहा है, आपके जो है दो एलिलिक पेयर के बीच में जो क्रॉसिंग हो रहा है तो उसको क्या चीज कर रहा है, उसका रिजल्ट शो अप कर रहा है, क्लियर। और इसको जो इस पुनेट स्क्वायर को डिवाइस किया है आरसी पुनेट साइंटिस्ट ने, क्लियर, आरसी पुनेट साइंटिस्ट। बेटा आपको जो है साइंटिस्ट का नाम तो याद रहना चाहिए। पहले ही मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्या चीज बताया था, जेनेटिक्स जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स को मैंने बताया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने पुनेट स्क्वायर का क्या चीज बताया, आरसी पुनेट ने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बैक क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 12th में क्वेश्चन भी आता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस क्या होता है, तो इसमें जो है आपको मैंने बताया F1 जनरेशन बताया है, F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग का, F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग का कोई भी पेरेंट्स आपको बताया गया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर ले लेते हैं हम। तो हमने जो है हम F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग बैक क्रॉस की बात हो रहा है, तो एनी पेरेंट्स, चाहे वो हम कैपिटल टी ले सकते हैं, चाहे हम स्मॉल टी, तो इनके बीच में जो क्रॉसिंग होगा, तो इसको क्या चीज बोलेंगे, इसको बैक क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं, सपोज हमको F1 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, क्लियर। इसका हम क्रॉसिंग करा रहे हैं किसके साथ, हमने डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ हमने क्या कराया है, क्रॉसिंग कराया है, ठीक है। तो हमको जो है यहाँ पर जो है क्रॉसिंग कराने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा इस तरीके से, कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद इसको हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू बता देती हूँ मैं, आपको ज्यादा इजी जाएगा। आखिर हमने पुनेट स्क्वायर ऊपर में बताया ही है तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हम ले लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने कैपिटल टी लिया, यहाँ पर स्मॉल टी लिया, ठीक है, और एक पेरेंट्स है आपका कैपिटल टी और कैपिटल टी, इनके बीच में आप क्रॉसिंग कराएंगे तो कैपिटल टी मिलेगा। इसी जिन का आप इसके साथ कराओगे तो आपको कैपिटल टी मिल गया। अब इसका आप कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से आपको क्या चीज मिला, आपको कि F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग का, F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग का हम क्रॉसिंग कराएंगे। अभी हमने बैक क्रॉस में एनी पेरेंट, चाहे वो आप कैपिटल टी ले सकते थे या स्मॉल टी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर बेटा थोड़ा अलग है। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको रेसेसिव पेरेंट्स लेना है। रेसेसिव पेरेंट्स मतलब आपका क्या चीज आएगी, स्मॉल टी लेना है। अब इनके बीच में अगर आप क्रॉसिंग कराएंगे तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि आपको F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग में ये आपको ये चीज मिला, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्मॉल टी का क्या कराए, क्रॉसिंग कराए, तो आपको क्या चीज मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से आपने क्रॉसिंग कराया तो कैपिटल टी, इस तरीके से भी आप क्रॉस करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी और फिर आपको क्या चीज मिला, स्मॉल टी। तो आपको क्या चीज मिला, ये कंप्लीटली टॉल मिला, लंबा पौधा मिला। और ये आपको क्या चीज मिला, संकरित पौधा मिला, संकरित या फिर हाइब्रिड पौधा मिला, ठीक। इसके बाद जो है आपको टोटली क्या चीज मिला,
बौना पौधा मिला, बौना पौधा, डॉल प्लांट। इस तरीके से आपका क्या चीज हुआ, टेस्ट क्रॉस हुआ। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ क्योंकि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों इंपॉर्टेंट और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। इसका आंसर जो है उसमें दे देते हैं, उसका आंसर इसमें दे देते हैं। तो बैक क्रॉस मतलब कोई भी पेरेंट, चाहे वो रेसेसिव ले सकते हो चाहे डोमिनेंट ले सकते हो, दोनों राइट रहेगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ आप क्या चीज लोगे, रेसेसिव पेरेंट्स लोगे। रेसेसिव पेरेंट्स का क्या करोगे, क्रॉसिंग कराओगे। अब आगे का टॉपिक में जो है जल्दी लेकर के आऊंगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।